गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन 10th क्लास का फिजिक्स का लाइट वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन लाइट की बात करें तो लाइट को डिफाइन कैसे करते हैं कि क्या है लाइट, है क्या। आप 9th क्लास में एक छोटा सा चैप्टर पढ़ के आए हो, एनर्जी। तो एनर्जी में अपन ने बोला था कि लाइट भी क्या होती है, एक एनर्जी होती है। ठीक है, तो लाइट को अपन क्या बोलेंगे, लाइट इज एन एनर्जी। अब ये एनर्जी है तो डेफिनेटली किसी ना किसी चीज में काम आती होगी। तो लाइट एक एनर्जी है जो किस में काम आती है, विच इज यूज टू मेक थिंग्स विजिबल। क्या करने में काम आती है, चीजों को अपने देखने लायक बनाने के काम आती है। लाइट की वजह से ही अपन चीजों को देख पाते हैं कि पीछे से लाइट आ रही है, बोर्ड पे गिर रही है, बोर्ड से टकराकर लाइट इस कैमरा में आ रही है और आप इस चीज को देख पा रहे हो। ये इसी की वजह से हो पा रहा है। ठीक है, उसके बाद में लाइट की स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। लाइट ऑलवेज मूव इन स्ट्रेट लाइन सॉरी। ठीक है, और इसकी स्पीड कितनी होती है, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये कांस्टेंट होती है, ये फिक्स रहती है, कभी भी वेरी नहीं करती। ठीक है, इसके बाद में अपन इसकी एक छोटी सी प्रॉपर्टी देखते हैं। इसकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है। ये एक तो प्रॉपर्टी रिफ्लेक्शन शो करता है, एक तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी शो कर रहा है, दूसरा रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, तीसरा डिस्पर्सन प्रॉपर्टी शो करता है। तो अपन सबसे पहले आज रिफ्लेक्शन को देखते हैं थोड़ा। सबसे पहले अपन रिफ्लेक्शन को स्टार्ट करते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो अपन नई हेडिंग लगानी है, रिफ्लेक्शन। पीछे वाली वो डेफिनेशन आपको लिखनी है कि लाइट इज ए एनर्जी, वो डेफिनेशन आपको लिखनी है। उसके बाद में हेडिंग लगानी है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है कि ये कोई साइनी सरफेस है। मैं मिरर की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये कोई साइनी सरफेस है, हाईली पॉलिश्ड सरफेस है। ठीक है, इसके ऊपर जैसे ही कोई लाइट इंसिडेंट होती है, जैसे इसके ऊपर कोई लाइट इंसिडेंट होती है, क्या होगा, ये वापस से इसी मीडियम में चली जाएगी, ये वापस से इसी मीडियम में चली जाएगी। ये अपन इस लाइट का मेजरमेंट करेंगे कि ये कैसे आई, कैसे चलेगी। तो अपन यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और ये अपना इंसिडेंट एंगल हो जाएगा, और ये अपना रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलेंगे अपन एंगल आई, इसको बोलेंगे अपन एंगल आर। ठीक है, ये हो जाएगी इंसिडेंट रे, और ये हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। ये बनाना है आपको, डायग्राम बनाना है कॉपी में। ये हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है वो डेफिनेशन बताता हूं आपको। एक्चुअली हुआ क्या था कि ये लाइट रे आई थी और वापस से इसी मीडियम में चली गई। एक लाइट रे किसी साइनी सरफेस के ऊपर आई और वापस से उसी मीडियम में चलेगी, इसको अपन ने रिफ्लेक्शन बोला। तो इसी को लिख देते हैं कि बाउंसिंग बैक ऑफ ए लाइट रे from a shiny surface is called रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, डायग्राम आपने बना लिया था। आपको लिखना है प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको लिखना है प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी जो होती है, जो अपन ने ये डायग्राम बनाया था, वो वापस से बना के देखते हैं। अपन ने ये नॉर्मल भी ड्रॉ किया था यहाँ पे। पहली जो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, उसको बोलते हैं, ये एंगल है, ये एंगल आ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस
इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि जो इंसिडेंस एंगल है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होगा। इसका मतलब है एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, ये जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों का है एक ही पॉइंट पे। यही बात लिख देंगे अपन कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all lie at a same point, तीनों एक ही पॉइंट के ऊपर लाई करते हैं। लिखना है आपको ये रिफ्लेक्शन की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है। ठीक है। इसके बाद में देखते हैं रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है, कैसा होता है। ठीक है। अब हम रिफ्लेक्शन के टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन है वो दो टाइप का होता है, एक तो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक तो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। कि ये कोई प्लेन साइनी सरफेस यहाँ पे, और यहाँ पे अभी मैं मिरर बोलूंगा इसको। ठीक है। ये कोई प्लेन साइनी सरफेस था या फिर कोई मिरर था, इसके ऊपर कोई पैरेलल बीम आके गिरता है, बहुत सारी पैरेलल लाइट्स आगे गिरती है, इसको बीम बोलते हैं, पैरेलल बीम आगे गिरता है और ये वापस से पैरेलल ही चला जाता है। कोई लाइट पैरेलल बीम आया था और पैरेलल ही चला गया, इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है। इसकी वजह ये कोई ऊबड़ खाबड़ या फिर खुरदरा साइनी सरफेस है, ये कोई खुरदरा साइनी सरफेस है और इसके ऊपर कोई लाइट बीम इंसिडेंट होता है, इसके ऊपर कोई लाइट बीम इंसिडेंट होता है तो क्या होगा, ये इधर चला जाएगा और ये किधर चलेगा, इररेगुलर डायरेक्शन में चलेगा, डिफ्यूज हो गई लाइट। इसका दूसरा नाम डिफ्यूजन भी होता है, तो ठीक है। इसको क्या बोले, ये क्या हो गया, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। कोई पैरेलल बीम आई और वो पैरेलल नहीं जाके इररेगुलर चलेगी, उसको क्या बोलते हैं, इररेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है। अपन ने एक छोटा सा वर्ड यहाँ पे लिखा है मिरर, उसके बारे में देखते हैं कि मिरर क्या होता है, कैसे होता है, क्या कैसे बनता है। तो अपन एक नई हेडिंग लगाते हैं, मिरर। कोई ग्लास था, ग्लास क्या होता है, जो ट्रांसपेरेंट होता है। कोई ग्लास था, उसकी एक साइड को आपने सिल्वर से पॉलिश कर दिया, इसकी एक साइड आपने क्या कर दिया, सिल्वर से पॉलिश कर दिया, तो उसकी जो दूसरी साइड है वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाती है। कोई एक ग्लास था, उसकी एक साइड को आपने सिल्वर से पॉलिश कर दिया, तो उसकी दूसरी साइड कैसी बन जाती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाती है। और ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं, इसी को मिरर बोलते हैं। ठीक है। तो अपन इसके बारे में अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि ए ग्लास इज कोटेड विद silver polish from one side, then other side will act as mirror। दूसरी साइड किसकी तरह एक्ट करेगी, मिरर की तरह एक्ट करेगी। ठीक है। अब मिरर भी दो टाइप के होते हैं, मिरर भी कितने टाइप के होते हैं, मिरर आर ऑफ टू टाइप। जब वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है, तो उसको अपन बोलेंगे प्लेन मिरर। ठीक है। और जब वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल हो गई, जब वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस
स्पेरिकल हो गई तो उसको अपन क्या बोलेंगे, स्पेरिकल मिरर बोलेंगे। उसको अपन क्या बोलेंगे, स्पेरिकल मिरर बोलेंगे। ठीक है, अब अपन प्लेन मिरर पढ़ते हैं और आज की क्लास को खत्म करते हैं। प्लेन मिरर बहुत छोटा सा, बहुत इजी, सबसे इजी टॉपिक है इस चैप्टर का। उसको वो क्या है, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, मिरर क्या करता है, मिरर का बेसिक काम है इमेज बनाना, और प्लेन मिरर तो वो है जिसमें आप रोज सुबह उठ के अपने बाल बनाते हो, ठीक है, खुद को निहारते हो, जो कुछ भी करते हो, वो प्लेन मिरर होते हैं। क्या करते हैं, अपन ये मानते हैं ये कोई एक प्लेन मिरर था, ठीक है, यहाँ पे ये कोई चिंकी खड़ी थी, एक हाथ में इसने ग्लास पकड़ रखा था, और ये मिरर से d डिस्टेंस पे खड़ी थी, और इसकी हाइट कितनी थी, h थी। इसकी हाइट कितनी थी, h थी। ये तो ऑब्जेक्ट था, ये तो खुद ऑब्जेक्ट था। अब देखते हैं इमेज कैसी बनती है। इमेज कैसी बनती है, इमेज कैसी बनेगी इसकी, इमेज इसकी बनेगी, ये आप मेरी ड्राइंग कुछ ज़्यादा खास नहीं है तो आप ज़्यादा माइंड मत करना, जो समझना है वो अच्छे से समझ लेना बस, ठीक है। ये अभी भी उतनी ही d डिस्टेंस पे खड़ी रहेगी, ठीक है, उतनी इसकी हाइट, अभी भी हाइट कितनी होगी, h ही होगी, अभी भी इसकी हाइट h ही होगी, ठीक है। एक जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस ये आएगा कि यहाँ पे इसने इस हाथ में ग्लास पकड़ा था, ये भी ग्लास इसको उल्टे हाथ में, उल्टे दूसरे हाथ में, जिस हाथ से पकड़ा था उससे ऑपोजिट हाथ में दिखाई दे रहा है। ये क्या प्रॉपर्टी है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, लेकिन इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इमेज जो बनी है, अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, तो पहली प्रॉपर्टी के लिए बोलूं तो सेम डिस्टेंस पे बनेगी। ये जो इमेज बनी है वो सेम डिस्टेंस पे बनी है, तो अपन को लिखना है इमेज विल बी एट सेम डिस्टेंस, ठीक है, इमेज सेम डिस्टेंस पे बनेगी। दूसरी बात बोलूंगा इमेज विल बी ऑफ सेम साइज, इमेज की साइज भी क्या होगी, सेम होगी। तीसरी चीज एक बार आपको लिख लेनी है, होती कैसे है नहीं होती वो अपन थोड़े से स्पेरिकल मिरर में अच्छे से समझ में आएगी, वो लिखना है। तीसरा पॉइंट लिखना है कि जो इमेज है वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी एंड इरेक्ट होगी, लिखना है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ठीक है। और जो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है वो होगा लेटरल इन्वर्जन। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से मिटा देता हूँ क्योंकि इतना ही काम आएगा अपन को भी। वो होता है लेटरल इन्वर्जन, इसको अपन बोलेंगे लेटरल इन्वर्जन। क्या होता है लेटरल इन्वर्जन, कि ऑब्जेक्ट का लेफ्ट हैंड इमेज के राइट हैंड की तरह एक्ट कर रहे हैं, या फिर ऑब्जेक्ट का राइट हैंड, इसमें इसने कोई बुक पकड़ ली, ऑब्जेक्ट का राइट हैंड इमेज के राइट हैंड की तरह एक्ट करेगा, इस चीज को क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। अपन क्या लिखेंगे, लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट एक्ट एज राइट साइड ऑफ इमेज, एंड right side of object, right side of object act as left side of image. This phenomena is called lateral inversion. इसको क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका प्लेन मिरर खत्म होता है। आज अपन ने पढ़ा है लाइट की डेफिनेशन, उसके बाद में रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि कोई भी एक साइनी सरफेस पे कोई लाइट आती है, वापस से उसी मीडियम में चली जाती है, तो लाइट का वापस से उसी मीडियम में चले जाना को अपन ने रिफ्लेक्शन बोला था। रिफ्लेक्शन का जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर है, ठीक है। उसके बाद में अपन ने मिरर पढ़ा, मिरर में अपन ने देखा कि दो टाइप का होता है, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर।
प्लेन मिरर में अपन ने ऑब्जेक्ट और इमेज बना के उसकी प्रॉपर्टीज लिख दी। बाकी क्लास अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।